यह है जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई पृथ्वी से 12 लाइट ईयर दूर एक एक्सोप्लैनेट की इमेज, जिसे आप ऑरेंज कलर में देख सकते हैं। इसे वेब टेलीस्कोप ने इंफ्रारेड वेवलेंथ में लिया है। इमेज में आप सामने एक सर्कल में स्टार शेप को भी देख पा रहे हैं। ये असल में इस ग्रह का स्टार ही है, जिसकी लाइट को कॉर्नोग्राफ की मदद से ब्लॉक किया गया है। तारे की लाइट ब्लॉक होते ही वेब टेलीस्कोप इस ग्रह की इमेज ले सका है, जिसे एप्सिलॉन इंडी AB के नाम से जाना जाता है। ये बेहद ही ठंडा ग्रह है। ये आकार में बृहस्पति ग्रह के बराबर है और इसका मास उससे 7 गुना ज्यादा है। आप जो इमेज इसकी देख रहे हैं उसे डायरेक्ट इमेजिंग कहते हैं। वह हमने सीधा इस एक्सोप्लैनेट की इमेज ली। खैर, ये इमेज इंफ्रारेड में है, इसलिए आप इसमें ज्यादा कुछ नहीं देख सकते हो। केवल इसके आकार और मास और टेम्परेचर के बारे में पता करके हम ये जान सकते हैं कि ये ग्रह कैसे बना है, या फिर पृथ्वी की तरह ये चट्टानी है या गैसीय है। अब आप ये देखिए, ये इमेज है पृथ्वी से 40 लाइट ईयर दूर ट्रैपिस्ट-1 स्टार की, जो कि एक पिक्सल की तरह इस इमेज में दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में मानव सभ्यता इस तारे के सबसे हैबिटेबल ग्रह ट्रैपिस्ट-1e पर बस सकती है। इंडी AB और ट्रैपिस्ट-1 की ये सबसे साफ इमेज अभी तक हमारे पास है, और आप ध्यान से देखें तो कोई भी इस इमेज में ये नहीं बता सकता है कि ये ग्रह कैसे दिखते होंगे और इन पर क्या सच में जीवन होगा या नहीं। यूनिवर्स की सबसे सटीक ऑब्जर्वेशन हम टेलीस्कोप से ही कर सकते हैं, क्योंकि टेलीस्कोप अरबों लाइट ईयर दूर तक देखकर हमें कॉस्मिक ऑब्जेक्ट की बेहतर इमेज देता है। पर जब बात तारों से छोटे ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड यानी उल्कापिंडों की आती है, तो हर टेलीस्कोप हमें निराश कर देता है। हबल से लेकर जेम्स वेब सभी टेलीस्कोप केवल सोलर सिस्टम के ग्रहों को ही सटीक ऑब्जर्व कर सके हैं। इन सभी स्पेस टेलीस्कोप और पृथ्वी पर लगे विशाल टेलीस्कोप अभी इतने कारगर नहीं हैं कि वह कई लाइट ईयर दूर किसी एक्सोप्लैनेट को विजिबल लाइट में हाई रेजोल्यूशन में देख सकें। अगर हम अपने सबसे नजदीकी हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट की बात करें तो वो हमसे 4.24 लाइट ईयर दूर है, यानी 410 खरब किलोमीटर। वेब टेलीस्कोप के लिए दूरी काफी छोटी लगती है, क्योंकि हम इससे 13 अरब लाइट ईयर दूर ब्लैक होल्स को भी देख पाते हैं। तो ऐसे में 4.5 लाइट ईयर दूर प्रॉक्सिमा B को हम क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सके हैं? क्या कोई तरीका है कि हम पृथ्वी पर बैठे ही इन ग्रहों को किसी तरह देख सकें? क्या ब्रह्मांड हमें कुछ रास्ता देता है जिससे हम सीधा एक्सोप्लैनेट पर समुद्र और पहाड़ों को देख पाएं? क्या ऐसा कोई तरीका है, या फिर कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिससे हम प्रॉक्सिमा B और ट्रैपिस्ट-1e के एलियंस को देख सकें और उनसे कांटेक्ट कर सकें? क्या वेब टेलीस्कोप से भी बड़ा टेलीस्कोप बनाकर इन्हें देखा जा सकता है? आखिर कितना विशाल टेलीस्कोप हमें चाहिए जिससे हम 40 लाइट ईयर दूर ट्रैपिस्ट-1e पर पानी और उसके पहाड़ों को देख सकें? क्या ये पॉसिबल है, या फिर हम केवल प्रोब्स के सहारे ही कई हजार सालों की यात्रा करके इनकी ओर पहुंच सकते हैं? और क्या नासा के द्वारा कोई ऐसा तरीका बन सका है जिससे इनकी शानदार इमेज ली जा सके? और क्या हम अपने सूर्य को इस काम में यूज कर सकते हैं? तो आइए इन सब बातों को जानने के लिए बने रहिए साइमित के साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक टेलीस्कोप स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट की मदद से कैप्चर करता है। अगर आप हबल और वेब टेलीस्कोप को देखें तो इसमें 2 मिरर हैं। पहला प्राइमरी मिरर जो आकार में बहुत विशाल है, और दूसरा है सेकेंडरी मिरर, जिसमें प्राइमरी मिरर में आ रही ऑब्जेक्ट की लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जाती है और फिर वहां से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इसे रिकॉर्ड करते हैं और फिर डेटा को रेडियो वेव्स की मदद से पृथ्वी की ओर भेजा जाता है। पृथ्वी पर लगा विशाल रेडियो एंटीना का नेटवर्क, जिसे डीप स्पेस नेटवर्क भी कहते हैं, वो वेब टेलीस्कोप से आ रहे सिग्नल को रिसीव करके उन्हें कंप्यूटर्स में भेज देता है, जिसके बाद नासा एक खास सॉफ्टवेयर वीडियो इमेज कम्युनिकेशन एंड रिट्रीवल की मदद से डेटा को प्रोसेस करके उन्हें डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है और फिर वह इमेज हम देख पाते हैं। हबल और वेब दोनों ही इस तरह काम करते हैं। हबल जहां विजिबल लाइट में काम करता है तो वेब पूरी तरह इंफ्रारेड लाइट पर बेस्ड है। इसकी मदद से वह धूल के बादलों को चीरकर तारों के बनने की जगह और खुद उन ग्रहों को भी देख सकता है जो या तो अभी बनने की प्रक्रिया में हैं या फिर जो अपने तारे के नजदीक परिक्रमा कर रहे हैं। हालांकि अब तक के सभी बने टेलीस्कोप से बहुत सेंसिटिव और बड़ा होने के बाद भी ये एक्सोप्लैनेट्स को एक डॉट की तरह ही देख पाता है। इसका 21 फीट चौड़ा मिरर
हमारे लिए किसी एक्सोप्लैनेट की सटीक इमेज लेने के लिए बहुत ही छोटा है। ये उन ग्रहों की लाइट को इतनी दूरी से इकट्ठा नहीं कर सकता है। इसलिए हमें विशाल मिरर वाला टेलीस्कोप चाहिए, तभी हम एक्सोप्लैनेट को सटीक से देख पाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम जेम्स वेब से 2 गुना या 3 गुना विशाल टेलीस्कोप बनाकर इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप अभी जल्दी कर रहे हैं। आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ये बृहस्पति ग्रह है जो कि पृथ्वी से एवरेज 77 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर इसकी दूरी की सबसे नजदीकी एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा बी से तुलना करें तो ये उस हिसाब से पृथ्वी के 64,000 गुना ज्यादा पास है। और इतनी पास होते हुए भी हम वेब के जरिए इसके केवल एटमॉस्फेयर और इसके तूफानों को ही देख सकते हैं। हर तूफान आकार में पृथ्वी के लगभग बराबर है, तो अगर हमें इन तूफानों को और क्लोज से केवल वेब टेलीस्कोप से ही देखना है तो हमें अपने टेलीस्कोप का आकार बढ़ाना पड़ेगा। और इसे बढ़ाने के लिए हमें टेलीस्कोप के मिरर का साइज बढ़ाना होगा। तो अगर हमें जुपिटर पर 1 किलोमीटर तक की चीज देखनी है और तूफानों के अंदर झांकना है तो हमें कम से कम 422 मीटर के आकार का मिरर चाहिए। तभी आप पृथ्वी पर जब जुपिटर की इमेज देखोगे तो आप उसके तूफानी क्लाउड्स के अंदर 1 किलोमीटर तक झांक पाओगे। खैर, इसी आधार पर अगर हमें अपने सबसे नजदीकी एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा बी के सरफेस को देखना है और उसमें मौजूद नदी और हर पहाड़ को बारीकी से यहीं से समझना है, तो इसके लिए हमें उसकी रिजॉल्विंग पावर को इस फॉर्मूले से निकालना होगा। अब यहाँ थीटा एक एंगुलर रेजोल्यूशन है, जो कि एक टेलीस्कोप की एबिलिटी है कि वे कितने छोटे ऑब्जेक्ट तक को खास दूरी से रिसॉल्व यानी अच्छे से देख सकता है। तो सबसे पहले हमें इसी एंगुलर रेजोल्यूशन को निकालना है। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट साइज अपॉन डिस्टेंस। यह ऑब्जेक्ट साइज की वैल्यू हमें उतनी लेनी है जितना हम देखना चाहते हैं। तो प्रोक्सिमा बी पर हमें नदी और पहाड़ों को देखना है और ये समझना है कि यहाँ का सरफेस कैसा दिखाई देता है। तो नदी आमतौर पर 1 किलोमीटर तक चौड़ी होती है, तो हम इस वैल्यू को 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर ले लेंगे। अब दूसरी वैल्यू है पृथ्वी से प्रोक्सिमा बी की दूरी, जो कि वास्तव में 4.24 लाइट ईयर दूर है। और हम जानते हैं कि लाइट एक साल में 94 खरब 61 अरब किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मीटर में इसे 9.461 इंटू 10⁻15 लिख देते हैं। अब इनको सॉल्व करें तो 1 किलोमीटर चौड़ी चीज को प्रोक्सिमा बी पर देखने के लिए हमारा एंगुलर रेजोल्यूशन निकलता है 2.49 इंटू 10⁻⁻14 रेडियंस। अब आते हैं इस वैल्यू से टेलीस्कोप के आकार की ओर। तो इसके लिए हमें रेले क्राइटेरियन फॉर्मूला अपनाना होगा। स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं। इसमें लैम्डा असल में वेवलेंथ है। तो हम प्रोक्सिमा बी को विजिबल लाइट में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें विजिबल लाइट की वेवलेंथ की वैल्यू डालनी पड़ेगी। विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 300 से लेकर 700 नैनोमीटर की होती है, तो हम इसी वेवलेंथ पर चीजों को देख पाते हैं। तो इसके आधार पर मैं यहाँ पर लाइट की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर लेता हूँ। इस वेवलेंथ पर हमें चीजें ज्यादा क्लियर दिखाई देंगी। तो सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा टेलीस्कोप आखिर कितना विशाल होगा। तो सॉल्व करने पर वैल्यू 24,470 किलोमीटर के आसपास बनती है, जिसका मतलब है कि अगर पृथ्वी से हमें प्रोक्सिमा बी की सबसे क्लियर और साफ इमेज लेनी है, जिसमें हम उसकी नदियां और पहाड़ों को देख सकें और 1 किलोमीटर तक के ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर देख पाएं, तो उसके लिए हमें 24,470 किलोमीटर विशाल मिरर चाहिए। तभी वह इतने छोटे से ग्रह की लाइट को कैप्चर करके हमें उसकी इमेज को दिखा पाएगा। सोचिए, जब 4 लाइट ईयर दूर के लिए हमें इतना विशाल टेलीस्कोप चाहिए, तो ट्रैपिस्ट 1E जो कि 40 लाइट ईयर दूर है, उसकी सतह और उसके समुद्रों और सरफेस को देखने के लिए हमें कितना विशाल टेलीस्कोप चाहिए होगा, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस टेलीस्कोप को सौरमंडल के कई ग्रहों को भी मिलाकर हम नहीं बना पाएंगे। तो आखिर हम करें तो क्या करें? इतने विशाल टेलीस्कोप को हम शायद लाखों सालों में भी ना बना पाए, तो क्या हम फिर कभी किसी एक्सोप्लैनेट को डायरेक्टली हूबहू नहीं देख पाएंगे? क्या अंतरिक्ष में हमारा टेलीस्कोप का सफर ग्रहों पर आकर रुक जाता है? अगर आप ये सब सोचकर हताश और परेशान हो रहे हैं, तो आप जल्दी कर रहे हैं। साइंस में हर चीज का सॉल्यूशन मिल ही जाता है, और इस टेलीस्कोप की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है, और वह है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, यानी वो इफेक्ट जिसके कारण हम उन गैलेक्सीज को वेब टेलीस्कोप के जरिए देख पाते हैं जो किसी विशाल गैलेक्सी के पीछे छिपी होती हैं। पर लेंसिंग के कारण जब ये एक रिंग की शेप में आती हैं, तो हम इन्हें फिर सीधा पृथ्वी पर देख पाते हैं।
अब मैं आगे एक खतरनाक सॉल्यूशन पर आऊं उससे पहले मैं 50 सेकंड में आपको ग्रेविटेशन लेंसिंग को बता देता हूं। ये तो आप जानते हैं कि स्पेस में जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होगा उतना ही वह स्पेस टाइम को बेंड करेगा। तो विशालकाय गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स अपने आसपास स्पेस टाइम को बेंड करते हैं, जिससे लाइट भी फंस जाती है और वह भी बेंड होती हुई दिखाई देती है। तो अब होता यह है कि इन गैलेक्सीज के पीछे यानी अरबों लाइट ईयर दूर कोई गैलेक्सी होगी तो उसकी लाइट को ये गैलेक्सीज बेंड करती हैं और हमें एक रिंग की तरह ये पीछे छिपी हुई गैलेक्सी दिखाई देती है। अगर विशालकाय गैलेक्सीज स्पेस टाइम को बेंड न करें तो हम इनके पीछे छिपी किसी भी गैलेक्सी को ना देख पाएं, पर लेंसिंग के कारण ये गैलेक्सी हमें रिंग शेप में मुड़ी हुई दिखाई दे जाती हैं। अरबों लाइट ईयर दूर होने के बाद भी हमारा टेलीस्कोप इस लाइट को कैप्चर करके उस गैलेक्सी की शार्प इमेज ले सकता है। तो हम अपने नए टेलीस्कोप के लिए इसी ग्रेविटेशन लेंसिंग को यूज करेंगे, पर इसके लिए हमें चाहिए एक मैसिव ऑब्जेक्ट जो है हमारा सूर्य। सूर्य पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास रखता है, तो जाहिर है कि स्पेस टाइम को हमारे सोलर सिस्टम में यही सबसे ज्यादा बेंड करेगा और इसकी मदद से हम छुपे हुए एक्सोप्लैनेट को आराम से और बहुत शार्प तरीके से देख पाएंगे। अब सूर्य को ग्रेविटेशन लेंसिंग के लिए यूज करने के लिए हमें एक खास दूरी पर अपना टेलीस्कोप सेट करना होगा। ये दूरी 550 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक हो सकती है। एक AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य और पृथ्वी की दूरी बताती है, जो कि 15 करोड़ किलोमीटर है। तो 550 AU का मतलब है 82 अरब किलोमीटर। ये दूरी बहुत ज्यादा है। अगर आप इसे वॉयेजर 1 से कंपेयर करें, जो कि अब तक का भेजा गया सबसे दूर मैन मेड स्पेस प्रोब है, तो वो भी इस समय केवल 160 AU की दूरी पर है। वॉयेजर 1 को सूर्य के इस फोकल पॉइंट पर जाने में अभी भी 108 साल लगने वाले हैं, तो इस हिसाब से ये साल 2133 में यहाँ पहुंचेगा, जिससे पता चलता है कि सूर्य को भी लेंसिंग के लिए यूज करना हाल की टेक्नोलॉजी में काफी मुश्किल है, पर यह हजारों किलोमीटर के महाविशालकाय टेलीस्कोप बनाने से ज्यादा आसान है। तो अगर हम कोई ऐसा टेलीस्कोप बना लें जो 550 से लेकर 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर जाकर एक स्टेबल ऑर्बिट में परिक्रमा करे, तो वह आसानी से सूर्य की मदद से एक्सोप्लैनेट को काफी क्लियर रेजोल्यूशन में देख सकेगा। हालांकि ग्रेविटेशन लेंसिंग का इफेक्ट तभी एकदम सटीक होगा जब आप जिस प्लेनेट को देखने जा रहे हैं उसके और सूर्य के एकदम एग्जैक्ट लाइन ऑफ साइट में आपका टेलीस्कोप प्लेस होना चाहिए। ये प्लेसमेंट जरा सी बिगड़ी तो आपको फिर टेलीस्कोप पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो एकदम प्रिसाइज पोजीशन की जरूरत है। जब सब कुछ आप सेट कर लेंगे तो आपको एक सूर्य जितना विशाल टेलीस्कोप मिल जाएगा, जो कि 40 लाइट ईयर दूर तक के हैबिटेबल प्लेनेट पर एलियन सभ्यता तक को कैप्चर कर सकता है। हालांकि ग्रेविटेशन लेंसिंग से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कैप्चर करते हैं तो वह एक रिंग की तरह फॉर्म होता है और उसकी बहुत सी रिंग फॉर्म हमें दिखाई देती हैं। इन रिंग्स को आइंस्टीन रिंग्स भी कहा जाता है। तो जब हम सूर्य से अपने पसंदीदा एक्सोप्लैनेट को देखेंगे तो वह भी हमें रिंग की फॉर्म में दिखाई देगा। हालांकि इस रिंग में हमें काफी चीज क्लियर दिखाई देगी, पर इसके लिए हमें एडवांस कंप्यूटर प्रोसेसिंग की जरूरत होगी जो इन रिंग्स को देखकर एक साफ एक्सोप्लैनेट की इमेज बना सके। दूसरी बात, हमें और साफ इमेज के लिए इसके तारे की लाइट को ब्लॉक करना होगा। उसके लिए हम कॉर्नोग्राफ या फिर छोटे लाइट सेल्स को यूज कर सकते हैं, जो एक्सोप्लैनेट की लाइन ऑफ साइट में आसपास तारों और गैलेक्सीज की लाइट को ब्लॉक करके हमें उनकी और बेहतर इमेज दे पाए। सन ग्रेविटेशन लेंस की मदद से आप अपनी इमेज के हर एक पिक्सल में 40 लाइट ईयर दूर ट्रैपिस्ट 1D के हर 10 किलोमीटर के एरिया को देख सकोगे। इससे आपको एक्सोप्लैनेट पर उसके समुद्र, पहाड़ और बादल दिखाई दे सकते हैं, जिससे आप इसकी हैबिटेबिलिटी का पता लगा सकते हो। सबसे बेहतर नतीजे आपको इससे आ रही लाइट को एनालाइज करने में मिलेंगे। लेंसिंग के कारण आप लाइट को बहुत ज्यादा कैप्चर करके स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से इसमें मौजूद मीथेन, ऑक्सीजन और दूसरी सभी जरूरी गैसेस का पता लगाकर इसके जीवन के पैमाने को बता सकते हैं। आप यहाँ लगातार ऑब्जर्वेशन से एलियन एक्टिविटी को भी देख सकते हैं। ऐसे में आपको वहां पर कोई मेगा स्ट्रक्चर या कोई स्पेस स्टेशन दिखाई दिया तो आप पक्का एलियन सभ्यता को खोज लोगे। हालांकि सूर्य की मदद से ग्रेविटेशन लेंसिंग का आइडिया नया नहीं है। साल 2020 में नासा के वैज्ञानिकों ने इसे भविष्य के लिए प्रपोज भी किया था, पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत लॉजिस्टिक्स की थी। 550 AU से लेकर 1000 AU बहुत दूरी है। अगर हम अपने सबसे तेज पार्कर सोलर प्रोब से भी
1000 AU पर टेलीस्कोप लेंसिंग के लिए लगाएं तो वहां तक 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर जाने में ही 24 साल लग जाएंगे। पर यहाँ हमें एक टेलीस्कोप की बजाय कई टेलीस्कोप और एडवांस लाइट सेल भेजने होंगे जो कि तारे की लाइट को ब्लॉक करके एक्सोप्लैनेट्स की शार्प इमेज ले सके। ये सब करने में कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आएगा फिलहाल किसी को भी नहीं पता है। एक सिंगल वेब टेलीस्कोप के लिए $10 बिलियन का खर्चा आया था, जो कि पृथ्वी से केवल 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो सोचिए 100 अरब किलोमीटर दूर किसी टेलीस्कोप को केवल सूर्य की ग्रेविटेशन लेंसिंग के लिए यूज करने में कितना बजट खर्च होगा, फिलहाल इसकी कल्पना करना भी अभी बेहद मुश्किल है। पर अगर हम इसे कर भी लें तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी यहां से सिग्नल्स को भेजने की। 1000 AU प्लूटो और सूर्य की दूरी का भी 25 गुना है और यहां पर पृथ्वी से एक सिग्नल को आने में 6 दिन लग सकते हैं और फिर जब सिग्नल प्रोसेस होगा और वापस पृथ्वी पर आएगा तो फिर से 6 दिन लगेंगे। यानी लाइट स्पीड पर भी 12 दिनों का कम्युनिकेशन डिले पृथ्वी पर दिखाई देगा। इसलिए फिलहाल ये कॉन्सेप्ट थ्योरी में ही है, पर यह हजारों लाखों किलोमीटर के विशाल आकार के टेलीस्कोप के मिरर बनाने से ज्यादा आसान है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले 20 से 30 साल बाद हम सन ग्रेविटेशन लेंस मिशन के फर्स्ट फेज को देख पाएं। नहीं तो तब तक के लिए हमें स्पेस टेलीस्कोप्स की मदद से ही एक्सोप्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहां मैंने टेलीस्कोप के आकार और एक्सोप्लैनेट्स की बात की है कि कैसे हम कितने आकार के टेलीस्कोप से कितनी दूर तक देख सकते हैं और कैसे हम इसकी मदद से एलियन सभ्यता का पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने अपने सूर्य की भी मदद ली। सूर्य की मैसिव ग्रेविटी के कारण जो स्पेस टाइम बेंड होता है और उसके कारण वह दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही लाइट को भी बेंड करता है। इस ग्रेविटेशन लेंसिंग फिनोमेना की मदद से हम सूर्य को यूज करके किसी भी एक्सोप्लैनेट की काफी क्लियर इमेज ले सकते हैं, जो कि आज के टेलीस्कोप की तुलना में 10 लाख गुना तक शार्प हो सकती है। इसकी मदद से हम एक्सोप्लैनेट के अंदर झांककर उस पर बन रहे जीवन तक को आसानी से देख सकते हैं। पर ये दोनों ही तरीके इस समय मानव सभ्यता के लिए काफी मुश्किल हैं। पर उम्मीद है कि भविष्य में शायद ऐसा कुछ हो और हम पृथ्वी से ही बैठकर प्रॉक्सिमा बी और TRAPPIST-1e पर एलियन सभ्यता के सबूत खोज पाएं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस बात ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके पास और बेहतर सुझाव हो और कोई सवाल है तो खुलकर कमेंट करें। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे साइमे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।